हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 आरडी शर्मा क्लास 10 एग्जाम्पल्स। ओके, तो आई थिंक 4.5 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर, देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले सम करना है फिर स्क्वायर करना है या पहले स्क्वायर करके सम करना है ना। तो ये बेसिक छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि सम किसका है? स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे अगर एक 2 है तो उसके साथ 3 आएगा। दीज टू आर कॉन्जुगेटिव। ओके, 4 एंड 5 आर कॉन्जुगेटिव। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें कहूं कि 6 और 8 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, दीज आर नॉट कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो अभी इसको समझना क्या है, सर हमें तो पता ही नहीं है ना कौन सा है। तो मैंने कहा अगर मैं इसमें से कह दूं कि फर्स्ट कॉन्जुगेटिव में 2 नंबर होते हैं, फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर कैसे आया होगा। तो इस 2 में क्या किया होगा कि 3 आ गया। तो आपने कहा सर 2 में +1 किया था, तो मैंने कहा अगर x में मैं क्या करूं कि मुझे 3 वाला मतलब सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर मिल जाए, तो आप कहेंगे x+1। ओके, तो x एंड x+1 आर टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स जिनका स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम मतलब x का स्क्वायर करोगे और x+1 का स्क्वायर करोगे, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो कितना दे रखा है आपको? 330। दिस इज द सिचुएशन। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर कह रहा है वो नंबर बता दीजिए कौन से हैं। तो हमने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट टू कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर्स x एंड x+1। यस सुनो, तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल बोला, स्क्वायर नहीं बोला, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर x एंड x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 313। तो यू विल राइट फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर और इन दोनों का सम हमें गिवन है 313। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, देखो सर अब इसको सोल्व करना है। तो मैंने कहा एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है, प्लस x+1 का स्क्वायर क्या होता है। तो आपने कहा ये तो याद नहीं। मैंने कहा बेटा ध्यान से देख, a+b होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपने कहा a² प्लस b² + 2ab होता है। तो आप इस पे अप्लाई कर दो। तो a कौन है आपका? a बेटा यहाँ पे x है और b कौन है? 1 है। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे x² a² प्लस 1² प्लस 2 इंटू a है x, b कौन है? 1, इक्वल में क्या है? 313। अब देखो मैं थोड़ी सी बात तुम्हें बता देता हूँ कि अब से हम थोड़ी बातों को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन को और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर ये छोटी छोटी बातों में दिक्कत आ रही है, कि कई बच्चों को तो इतनी भी दिक्कत आ रही है कि x+1 का होल स्क्वायर कैसे ओपन किया। तो मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। वैसे देखो अगर आप आरडी शर्मा पढ़ रहे हो तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों से कि इतनी बातें तो तुम्हें पता हो, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इतनी डीपली चलेंगे तो एक सिलेबस नहीं होगा अपना, है ना, क्योंकि सिलेबस भी तो करना है अपने को। तो आपने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो x² तो ठीक है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर क्या होता है भाई? +x²। अगर यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ माइनस लगा के आगे वाले को प्लस नहीं लिख सकते थे, ये बात याद रखना भाई। हेलो, याद आ रहा है? ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 2x इक्वल 313। तो आपने कहा देखो सर x² प्लस x² 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 और इस कांस्टेंट नंबर को इधर ले आओ, -313 इक्वल में 0। नाउ 2x² प्लस 2x, यहाँ पे देखो प्लस का 1 है माइनस का 313 है, तो आंसर माइनस का आएगा क्योंकि डिजिट बड़ी है, डिफरेंस होगा ना इनका। 313 में से 1 हटाओगे तो 312। भाई साहब किसी को दिक्कत आ रही है तो इस चीज को समझने घर पे बैठ के कि +2 -3 -1 होता है। आपने ये पढ़ा है कि 7 - 4 3 होता है, बट कईयों को ये दिक्कत आ रही है 4 - 7 -3 कैसे आया। ये मत कहना कि ये माइनस का था ये प्लस का था, तो प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस आ गया और 7 में से 4 हटा दिया, है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रख से समझने। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है, मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूं, बट मैंने कहा कि देखो भाई इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो आपने कहा सर 2 कॉमन ले लो फिर। तो मैंने कहा बेटा इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे x² बचेगा प्लस, यहाँ पे x बचेगा माइनस, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 1 जा 2, फिर बचा यहाँ पे 1 और 1 5 2 जा 10, फिर 6 156 इक्वल में 0 भाई। अरे क्लियर हो रही है के बाद? ओके, नाउ
अब आप यहां से बोल सकते हैं कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज 0। ये क्या कर दिया सर आपने? मैंने कहा भाई यहाँ पे मेरे को ये पता चल रहा है कि दो चीजों का प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मैंने कहा देखो भाई 2 तो 0 नहीं हो सकता, हाँ ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये 0 हो सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी, तभी प्रोडक्ट क्या आया होगा? 0 आया होगा। तो आपको इसको सोल्व करना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब सोल्व करने के लिए क्या करना होगा? सब वही क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैंने कहा वाह वेरी गुड, अच्छी बात है, कुछ तो पता है तुम्हें, है ना? वैसे मुझे पता है तुम्हें, इतना तो पता ही है ना? चलो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, माइनस 156 है, तो माइनस का प्रोडक्ट आ रहा है 156 के फैक्टर करने हैं। तो 156 के फैक्टर कैसे करोगे? 2 का डिवाइड कर लो भाई, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, फिर 2 का डिवाइड करेंगे। देखो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, बीच में पॉजिटिव है, तो कभी भी प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है, याद रखना हमेशा, प्रोडक्ट जब भी नेगेटिव आएगा, बीच वाला नंबर हमेशा डिफरेंस करने से आएगा, ठीक है? चलो नाउ 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, फिर 3 का डिवाइड जाएगा भाई, 1 और 3 13, तो आपने कहा सर 13 का 13 रख लेते हैं। मैंने कहा ओके, देखो ये तो 13 है, 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 और 13 में डिफरेंस 1 का होता है कि नहीं होता? हाँ। अब आपको प्लस का 1 चाहिए, अरे बी को देखो, बी को, बी 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 ए और सी तो ले गए आप, तो आपने कहा प्लस का 1 चाहिए, तो माइनस छोटे वाले को दे देते हैं, प्लस बड़े वाले को दे देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, पहले माइनस 12x लिखना चाहें आपकी मर्जी है, 13x लिखना चाहें आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा माइनस 12x पहले लिख लेता हूँ, प्लस 13x बाद में लिख लेते हैं, माइनस 156 इक्वल में 0। नाउ अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है ना? तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12, यहाँ से ऑब्वियसली प्लस 13 कॉमन लेना है, क्योंकि ब्रैकेट सेम रखना है, तो x रखना है अंदर, तो x के साथ जो भी है उसको कॉमन ले लिया जाएगा, x बचेगा माइनस 156 में अभी आपने फैक्टर किए हैं, देखो यहाँ पे, तो 12 इंटू 13 ही आ रहे हैं, तो 13 का अगर डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा भाई, सेपरेट डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ देखो आपके ब्रैकेट कॉमन आ गए क्या? अरे आए कि नहीं आए भाई? देखो आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की जाएगी, आपको एग्जाम्पल भी ईमानदारी से समझाए जाएंगे, तो ये मत समझना कि सर एग्जाम्पल के वीडियो बड़े क्यों आ रहे हैं। मुझे पता है सारे बच्चे एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, फिर भी एग्जाम्पल पे मेहनत की जा रही है ना? तो एक्स माइनस 12 आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? एक्स प्लस 13 इक्वल में 0। नाउ अगेन देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आप यह कह सकते हैं या तो एक्स माइनस 12 0 है, या फिर एक्स प्लस 13 0 है, यस और नो? अब जब आप x माइनस 12 को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस 12 आ रही है भाई, माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा LHS से RHS में। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस 13। अब आपने कहा सर देखो x की दो वैल्यू आ गई, हमें कौन सी लेनी है? मैंने कहा आपके x क्या है? नेचुरल नंबर्स है, पहला x क्या है? नेचुरल नंबर है, तो 12 पॉसिबल है, माइनस 13 पॉसिबल नहीं है, कंसिडर नहीं कर सकते आप। अरे हाँ या ना बोलो भाई। आपने कहा जरूर सर। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से पहला नेचुरल नंबर तो 12 है, और दूसरा कौन है? 12 प्लस 1 13, तो दूसरा है 13। तो देर आर टू नंबर्स 12 एंड 13 जिनके स्क्वायर का सम कितना है? 330। देखो 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का 169 है, इन दोनों का प्लस कर लेना भाई। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है 9 प्लस 4 13 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 313 ही आ रहा है। तो आंसर क्रॉस चेक भी कर लिया है अपन ने साथ साथ में। उम्मीद कर रहा हूँ एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पे सम प्रोडक्ट डिफरेंस कुछ भी दे सकता है, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का प्रोडक्ट कुछ भी दे सकता है ना। स्क्वायर का प्रोडक्ट तो नहीं देगा, बट फिर भी दे दे, क्या पता, है ना? तो आपको ये बात और इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है कि आगे से इस एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हमें कहीं दिखे तो वो गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा लोग? गलत। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर हैं जिनका सम 15 है। हमने कहा नंबर कौन से है भाई? पता ही नहीं है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, आप उन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर आपके पास एक नंबर ए है तो इसका रेसिप्रोकल आर लिख देता हूं, वो होता है 1/a। इसका उल्टा मतलब a/b का रेसिप्रोकल b/a होता था कि नहीं होता था? तो a के नीचे 1 लगा सकते हैं, a/1 लिख सकते हैं a को। अरे ए को मैं a/1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ओके, तो 1/a। तो आपके पास दो नंबर होने चाहिए सबसे पहले। तो देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली लाइन ये है कि सर ये लाइन क्या कह रही है, जब भी आपको दो नंबर का डिफरेंस दिया हो, सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो आपको एक नंबर लेट करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प से आ जाता है। तो आपने कहा सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट ए नंबर इज एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, तो x प्लस समथिंग है, कोई नंबर है यहाँ पे
वो 15 है। हेलो, ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि दो नंबर का सम 15 है। मैंने कहा एक नंबर मेरे पास x है, अब मैं दो तो नहीं ले सकता ना, हाँ, क्योंकि दो लूंगा तो सर फिर वो इक्वेशन नहीं बनेगी ना क्वाड्रेटिक। ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी एडजस्ट हो सकता है ना, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। ये कन्फ्यूजन होगा आपको, अभी तो नहीं होगा, बट जब आप सेपरेट चैप्टर नहीं पढ़ के एक साथ क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो आपने कहा कि सर x में एक नंबर ऐड है और इन दोनों का सम 15 है, तो ये जो दूसरा नंबर है इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैं अनदर नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस x को मैं उधर भेज देता हूँ, तो इस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। क्या ये लाइन समझ में आई? तो यहां से कई बार आपको टीचर क्लास में सीधे सीधे लिख देता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अनदर नंबर इज 15 माइनस। अरे क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो ठीक, नाउ दो नंबर आ गए। अब इस लाइन का काम तो हो गया, दूसरी लाइन क्या कह रही है, एंड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ एंड लगा दिया मैंने, कि दूसरी लाइन भी बोल रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इस x का रेसिप्रोकल 1/x होगा, प्लस 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स होगा, जो आपको दे रखा है बेटा 3/10। अब इसको सोल्व करना है, तो सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई कुछ नहीं करना, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। x और 15 माइनस एक्स का एलसीएम क्या आएगा, x इंटू 15 माइनस एक्स। अरे भाई अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, आपने आज तक 2 और 3 का एलसीएम लिया है, वेरिएबल वाली टर्म का एलसीएम नहीं लिया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए भाई, है ना। तो x और 15 माइनस एक्स, भाई एलसीएम ऐसा नंबर लिया जाता है जिसमें दोनों नंबर का डिवाइड जाना चाहिए, तो x और 15 माइनस एक्स में कुछ कॉमन तो है नहीं, है ना। तो मैंने कहा भाई x भी होगा और 15 माइनस एक्स भी होगा, दोनों होने चाहिए एलसीएम में, क्योंकि x का डिवाइड करूंगा तो x का डिवाइड जाना चाहिए। अब इस नंबर में x का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, 15 माइनस एक्स का जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, तो बस हो गया एलसीएम। नाउ जब आप x का डिवाइड इस डिनोमिनेटर एलसीएम में करेंगे, डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम में करना होता है, तो जो आपके पास क्वोशिएंट बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 15 माइनस एक्स ऊपर आ गया भाई, प्लस 15 माइनस एक्स का डिवाइड करेंगे, एक्स बचेगा यहाँ लिख देंगे, इक्वल में 3/10 है। देखो भाई यहाँ पे x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 15, नीचे बचा x इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल 3/10। अब जो समझदार बच्चा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो सर क्या करेगा वो? मैंने कहा देखो आपको पता है दो फ्रैक्शन अगर इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। मैंने कहा डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं कट रहा है दोनों में, बट न्यूमरेटर से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गए। सर ऐसा करना जरूरी है क्या? मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा करने से कैलकुलेशन कम हो जाती है बस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5/x इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल में 1/10। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, अब तो 5 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल में 1 इंटू एक्स इंटू 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं थी सर, फिर भी मैंने क्या लिख दिया भाई तुम्हारे लिए। नाउ 50 हो गया इक्वल में x इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो तुम चाहो तो 50 को RHS में ले जाओ, और तुम चाहो तो LHS RHS वाली दोनों टर्म को LHS में ले आओ, तुम्हारे पे डिपेंड है। बट मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो एक काम करना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों RHS वाली टर्म को LHS में लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल में 0। अब 50 के दो फैक्टर करने हैं, प्रोडक्ट प्लस का है। हेलो, प्रोडक्ट जब भी प्लस का हो तो दोनों नंबर या तो दोनों फैक्टर जो करेंगे वो प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। बात हमेशा याद रखना भाई, भूलने का नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कहा था जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो जो दो टुकड़े आप कर रहे हो, दो फैक्टर आप कर रहे हो, वो दोनों फैक्टर में एक नेगेटिव जरूर मिलेगा, तो बीच वाला नंबर हमेशा डिफरेंस करने से आएगा। और जब प्रोडक्ट प्लस का हो तो बीच वाला नंबर एडिशन से आता है, याद कर लो, नहीं याद आ रहा तो ना। 50 के तो मैंने कहा देखो भाई 50 को मैं क्या लिखूं, 50 के दो टुकड़े कर लिए मैंने, 2 इंटू 25। मैंने कहा मजा नहीं आया, सम करने पे 15 नहीं आ रहा, तो आपने कहा सर 2 को छोड़ो, इधर 5 इंटू 5 कर लो। मैंने कहा भाई देख 5 टू 10 और 5 ले लेता हूं मैं, 10 और 5 का सम 15 होता है, और प्रोडक्ट प्लस का है इसलिए दोनों को नेगेटिव भी लिया जा सकता है। हाँ या ना बोलो भाई, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक चैप्टर की स्टार्टिंग की बातें अगर आपने पढ़ रखी है तब तो तुम्हें इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, फिर भी मैं, देखो मेरा काम है समझाने का और मैं उसमें पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आपका काम है समझने का, आप भी उसमें पूरी पूरी कोशिश करें। तो नाउ आप क्या लिखेंगे बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो आप लिखेंगे x माइनस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई,
-5, तो क्या लिखेंगे x -10। अरे भाई कॉमन लेना तो आता होगा भाई, -5 कॉमन लिया तो -5 का इसमें डिवाइड करोगे प्लस का x बचेगा, +50 में -5 का डिवाइड करोगे माइनस का 10 बचेगा। अब ब्रैकेट कॉमन आ गया x -10, तो क्या बचा आपके पास x -5 इक्वल में 0। नाउ अगेन देखो प्रोडक्ट 0 है दो नंबर्स का, तो आप क्या कहेंगे x -10 0 है या फिर x -5 0 है। अरे हाँ या ना बोलो भाई, अरे इतनी बात समझ में आ रही है क्या? चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है ना। यहाँ से x की वैल्यू 10 हो जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर वो दो नंबर कौन से, मैंने कहा अगर मैं x को 10 लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या है 15 - x, मतलब 15 - 10 दैट इज 5। तो यहाँ से कह रहा है कि पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 5 है। ओके सर, मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो दूसरा नंबर है 15 - x, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे 15 - 5 10। तो अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 10 है, मैंने कहा बात तो एक ही, दोनों नंबर 5 और 10 ही तो है। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, वो ऐसे तो ना कह रहा है पहला नंबर कौन सा है ना। तो वो दोनों नंबर कौन है 5 एंड 10, 10 एंड 5, जो भी आपका मन करे वो बता सकते हैं। ओके, बात क्लियर है सबको। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अगर किसी को डाउट आ रहा हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर है, ओके एक्स है वो तो, और उसका रेसिप्रोकल 1/x है। एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, और उन दोनों का सम दे रखा है और कह रहा है बताइए नंबर क्या है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात पूछ लिया आपने, इतनी अच्छी बात पूछते हो आप। तो आपने कहा लेट अ नंबर इज एक्स, और इसका रेसिप्रोकल भी लिख देता हूं, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स इज 1/x। अब लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है 2 होल 1/30। अब 2 होल 1/30 को सोल्व करना होगा भाई। ओके ना, अब देखो एलएचएस में मैं अगर यहाँ पे नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लूँ तो x आएगा। ओके, ये हो जाएगा x² + 1 इक्वल में 2 × 30 60 + 1 61/60। उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना आता है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 से, और 61 मल्टीप्लाई होगा x से, तो साथ में लिख दिया मैंने 61x। अरे हाँ है ना, अरे सॉरी नीचे 60 कहाँ से लिख दिया सर आपने, मैंने कहा वाह यार मैंने भी बड़ी मैथ लगा दी यहाँ पे। नीचे तो 30 रहेगा ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर चेंज होना होता है, तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा ना। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30x² + 30 इक्वल में 61x। ये हो जाएगा 30x², 61x इधर आएगा तो -61x + 30 इक्वल में 0। अरे भाई किसी का ये मन तो नहीं करना 61x लास्ट में क्यों नहीं लिखा सर आपने, उधर लाए थे तो आरएचएस से एलएचएस में लाए आप। मैंने कहा ठीक है भाई, तो सर 61x यहाँ क्यों नहीं लिखा आपने, 30 को पहले क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले x² की टर्म होती है, फिर x की टर्म होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। आई थिंक तुम्हें पता होगी ना। अब देखो प्रोडक्ट किसका आ रहा है प्लस का, बीच वाला नंबर किसका आ रहा है माइनस का। ओहो हो सर 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्लस का है तो दोनों नंबर माइनस के लेने हैं क्योंकि बी माइनस का है, और दोनों नंबर को सम करने पे आएगा नंबर। आपने कहा बात तो सही लग रही है सर। मैंने कहा भाई 30 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 3 × 10, इधर से करोगे तो 3 × 10। अब 3 3 जा 9 और 10 10 जा 100, 100 और 9 का सम तो आई थिंक क्या नहीं आता 61 नहीं आता। तो आपने कहा सर देखो इस 3 को तो 3 रहने दो, इस 3 को भी 3 रहने दो, इस 10 को 2 × 5 लिख लो, और दूसरे वाले को भी 2 × 5 लिख लो। अब दिक्कत ये यहाँ से दो नंबर बनाने हैं, तो आपने कहा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। हेलो 50 यहाँ पे आ रहा है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ है ना। वैसे तो सॉल्यूशन आपके पास भी है मेरे पास भी है, मैं सीधे सीधे भी बता सकता था, पर तुम्हें थोड़ा सा बस सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या पता तुम भी सोचना सीख जाओ। और यहाँ से 3 3 जा 9 2 जा 18, 50 और 18 का सम नहीं सर एडजस्ट नहीं हुआ, 68 हो गया। तो मैंने कहा ठीक है हटाओ, अब क्या करें। वैसे तो बेसिक चीज क्या कहती है आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना चाहिए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ से ऐसे पेयर बनाते बनाते चलो, पीछे वालों का पेयर बनाओ, फिर एक एक नंबर आगे चलो, ऐसे पीछे पीछे पेयर बनाओ, फिर काम चलता है। तो ये तो प्रैक्टिस से आ जाता है ना। तो आपने कहा सर देखो अप्रोक्सीमेट दोनों नंबर बराबर हों तो काम चल सकता है। तो मैंने कहा देखो भाई यहाँ से 2 2 जा 9, नहीं 2 2 जा तो 4 होता है, और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 होता है, और 5 5 जा 25 होता है, और ये आई थिंक सम हो रहा है क्या 50 61। हाँ ये एडजस्ट हो गया सर। मैंने कहा लिख दो भाई, दोनों नेगेटिव लेने हैं तो आप चाहो उसको पहले आगे पीछे लिख सकते हो, 36 को पहले लिखना चाहो 36 को लिख दो, 25 को पहले लिखना चाहो 25 को लिख सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे लिखना है 30x² -
36x प्लस 25x प्लस 30 इक्वल में 0। भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारी नजर में? मेरी नजर में x तो आ रहा है, 30 और 36 में क्या कॉमन आ रहा है? तो आपने कहा 6 कॉमन आ रहा है। मैंने कहा वाह समझदार हो गए आप। तो 5x माइनस 6 बचा। यहां इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो प्लस का साइन कॉमन आ रहा है एक तो सर, और 25 और 30 में तो 5 ही कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया 5x माइनस, ओह सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ तो गड़बड़ किया सर आपने। मैंने कहा बच्चा मैंने सिर्फ एक ही गड़बड़ की है, यहाँ पे -25 लेना था, यहाँ पे भी माइनस आता। ओहो हो सर गड़बड़। मैंने कहा हाँ यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते क्योंकि ब्रैकेट में x की टर्म प्लस की थी और यहाँ पे माइनस की है, तो इसलिए माइनस बाहर कॉमन ले लिया। तो ये हो गया 5x माइनस 6 इक्वल में 0। ओके ठीक है। नाउ अब क्या करोगे? कुछ नहीं सर, अब तो ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट कॉमन लेते ही हमारा काम तो हो गया। मैंने कहा अब भी लेके देखते हैं ब्रैकेट कॉमन। ना देखो भाई 5x माइनस 6 कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपके पास? 6x माइनस 5 इक्वल में 0। आप यहां से कहेंगे 5x माइनस 6 0 है या फिर 6x माइनस 5 0 है। देखो ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो ये मत सोचना कि सर एमसीक्यू में नहीं आ सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ओके नाउ बेटा यहाँ से देखो 5x की वैल्यू 6 हो जाएगी और x की वैल्यू 6/5 हो जाएगी। ओके और यहाँ से 6x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5/6। अब आपसे पूछ रहा है बताइए नंबर क्या है? सर एक ही नंबर पूछ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अगर मेरा नंबर 6/5 है और दूसरा नंबर 5/6 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। अरे 6/5 एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल उल्टा ही होता होगा। इनका एलसीएम ले लो, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 61/30 आ रहा है। मैंने कहा ये नंबर तो ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 5/6 और इसका उल्टा 6/5। सर आपने कहा देखो दोनों सेम ही तो हैं। मैंने कहा ओके, तो दोनों आंसर इसके सही है, वो नंबर 6/5 भी हो सकता है और 5/6 भी हो सकता है। तो द आंसर इज 6/5 एंड 5/6 आर द नंबर्स। ओके अरे बात समझ में आ रही है क्या? नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 5/6 भी हो सकता है और 6/5। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओड लेने हैं और पॉजिटिव लेने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम। हमने पहले भी किया है, नेचुरल नंबर लिए थे बट उस टाइम पे। तो आपको कह रहे देखो कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार होता है, दो ही लेने हैं। ओड लेने हैं, मैंने कहा ओड का मतलब जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, ये ओड नंबर्स है। कॉन्जुगेटिव का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 3 और 5 को ले रहा हूँ, 3 एंड 5। अब ये कॉन्जुगेटिव है, लगातार है। तो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा कौन है बताइए जरा। तो आपने कहा सर 3 में क्या करने पे 5 आया? मैंने कहा 2 ऐड करने पे। तो इस x में क्या करने पे नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव ओड नंबर आएगा? तो आपने कहा सर x प्लस 2 करने पे आएगा। और दोनों पॉजिटिव हैं क्या? हाँ सर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना? इंटीजर समझ रहे हो आप? इंटीजर, चलो ठीक है। जीरो होता है कि इंटीजर में? यस होता है, बट जीरो ना तो ओड है ना इवन है ना, ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक। ओके ना, तो आपने कहा सर देखो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिख देंगे लेट टू कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 2। ये बात याद रखना भाई, कैसे आए हैं मैंने समझा दिया है तुम्हें ना। ओड पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस 2, x कोमा x प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज 290। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो भाई यहाँ पे छोटी सी बात का ध्यान रखना है आपको, क्या कि यहाँ पे प्लस था इसलिए मैंने साथ में ब्रैकेट ओपन कर दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं ब्रैकेट साथ में ओपन नहीं करता, मैं इसको एक ब्रैकेट में डालता, ये मेरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता। अब मैं इस प्लस की वजह से इनके ब्रैकेट के साइन चेंज करता ना। याद आ रहा है कुछ? ओके चलो फिर ना, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4x इक्वल 290। ओके नाउ 2x स्क्वायर प्लस 4x लिख सकते हैं, प्लस का 4 है और 290 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 290 हो जाएगा इक्वल में 0। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ में आ रही, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 में अपने ये कैलकुलेशन कर ली है।
और अब देखो आप 2x² तो 2x² रहेगा, 4x भी 4x रहेगा, बट +4 -290 कितना हो जाएगा, माइनस का 286 हो जाएगा। ओके, इक्वल में 0। अब अगेन आप कहेंगे सर देखो वैसे तो 2 × 286 कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो बीच वाला नंबर प्लस का आ रहा है, बात पकड़ में आ रही है क्या? चलो, तो आपने कहा नहीं सर एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x² + 2x - 143 इक्वल में 0। अब यहां से आप बोलेंगे 2 0 नहीं हो सकता है, और या फिर x² + 2x - 143 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हाँ या ना बोलो भाई। चलो फिर अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आपने कहा सर देखो 1 × -143 करना है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव मिलेगा, एक को पॉजिटिव मिलेगा। जो इस 143 1 × 143 मतलब 143 के फैक्टर करेंगे, उसमें से एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और डिफरेंस करने पे पॉजिटिव +2 आना चाहिए। तो आपने कहा सर 143 में किसका डिवाइड जाता है? मैंने कहा देख भाई ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 11 का डिवाइड जा रहा है। ओके, तो 11 का डिवाइड करोगे 13 टाइम जाएगा। तो 11 और 13 दो नंबर है, तो ऑब्वियसली प्लस का 13 रहेगा, माइनस का 11, क्योंकि आपको आंसर प्लस का चाहिए। अगर माइनस का चाहिए होता तो बड़े वाले को माइनस मिलता। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे x² + 13x पहले लिख लो, -11x बाद में लिख लो, -143 इक्वल में 0। बेटा अगर आप -11x पहले लिखते +13x बाद में लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, नाउ अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 13। यहाँ से क्या कॉमन लें, देखो सबसे पहली बात x ब्रैकेट में प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का है, x की टर्म माइनस की है तो माइनस साइन कॉमन आएगा। सेकंड, यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ x है तो ऑब्वियसली 11 कॉमन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत हो रहा है आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे x + 13 बचेगा, क्योंकि 143 में 11 का डिवाइड 13 टाइम जाएगा, अभी अपने चेक कर लिया था यहाँ पे। ओके, इक्वल में 0। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अब तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि कई बच्चों को देखो भाई, ऐसे बच्चे भी जिनके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, और स्कूल के टीचर्स में कई बार ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं, है ना। नाउ x + 13 और x + 13 कॉमन आ रहा है बेटा, तो x + 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, x - 11 इक्वल में 0। अब आप अगेन कहेंगे कि x + 13 0 हो सकता है, या फिर x - 11 क्या है, 0 है। ओके, नाउ यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -13 है और यहाँ से x की वैल्यू 11 है। अब दिक्कत ये आएगी सर आंसर क्या है, भाई 2x की वैल्यूज आ गई है ना। अब आपने कहा सर देखो वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, मतलब -13 तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 11। तो हमसे कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव, तो दोनों पता करने, तो आपने कहा एक तो 11 है सर, और दूसरा कौन है, 11 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा, 13। तो सेकेंड वन कौन है आपका, 13 है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई। तो आपके आंसर हो गए 11 एंड 13 आर 2 कॉन्जुगेटिव odd positive integers whose sum of square is 290। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर 4। आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 4 तक ही करते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 40 मिनट्स का हम अपना लेक्चर रखेंगे, उसमें जितने क्वेश्चन होंगे उतने ही करेंगे। क्योंकि बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, और जल्दी हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, अपन रोजाना लाइव पढ़ेंगे 1 घंटा, ताकि आपके डाउट्स आप मुझसे पूछ सके। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड मौज में रहो, मस्ती में रहो, पढ़ते रहो।